नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टोरी। यहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं, जहां पे आपको जो भी यूज़ होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिस प्रकार का सेंटेंस यूज़ करते हैं हिंदी में उर्दू में जो भी है कि किस प्रकार से यूज़ होता है, हमें कैसे पहचान कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, वो आपको बताने वाला हूँ, रूल बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आज ये स्टोरी पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसके बाद कल फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का बता दूंगा, क्योंकि भाई छोटी सी है लेकिन डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा डिटेल में तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक लेता हूँ, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। एक दिन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख जाइए, उसकी स्टोरी किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, सेकंड दिन पास्ट का सीख जाएंगे। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टोरी, ठीक है। यहाँ इसका टाइटल देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल क्या है, टाइटल इसका आप देख सकते हैं, हु इज शी। शी यानी होता है वह, हु यानी कौन, इज यानी है, ठीक है। तो हु इज शी यानी वह कौन है, ठीक है। व्हाट हैज शी डन, हैज, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या फिर हैव का यूज होता है, और यहाँ पे डू की जगह डन का यूज हुआ है। डू यानी करना, डन यानी किया, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यानी कि इसका नियम क्या है, हैज या फिर हैव का यूज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म को, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना गो, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया तो गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म गॉन है, तो गॉन का यूज होगा। इसी प्रकार के कोई भी वर्ब है, कोई भी काम है, उसके थर्ड फॉर्म का यूज होगा हैज या फिर हैव के साथ। अब हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, वो भी आपको आगे बताने वाला हूं। तो पहले टाइटल देख लेते हैं कि वह कौन है, उसने क्या किया, क्योंकि देखिए इसका पहचान क्या है, किया, किया है, दिया है, लिया है ना, या फिर दी है, ली है, की है, इस प्रकार का सेंटेंस आएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के ही आपको वाक्य मिलने वाले, यही उसकी पहचान है हिंदी उर्दू में यदि आप जाने तो। और इंग्लिश में हैज या फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्लियर हो गया, उसने क्या किया है। फिर व्हाट हैज हैपन्ड, यहाँ पर भी देखिए हैज का यूज हुआ है, और केवल हैपन नहीं लिखा हुआ है, हैपन्ड लिखा हुआ है। ईडी यानी पास्ट टेंस नहीं होता है, ईडी यानी क्या होता है, यहाँ पे ईडी लगाना थर्ड फॉर्म है इसका, ठीक है। सेकंड फॉर्म में भी कई जगह ईडी लगता है, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो पूरे जो उसके फॉर्म होते हैं फर्स्ट से लेकर थर्ड फॉर्म तक की, पूरी उसके ऊपर वीडियो बनाई है, बहुत सारे वर्ब दिए हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होगा, नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो व्हाट हैज हैपेंड, हैपेंड यानी होना, तो क्या हुआ है, व्हाट यानी क्या, क्या हुआ है, मैंने बताया ना, हुआ है, लिया है, दिया है, कुछ भी चीज, इस प्रकार के सेंटेंस में परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो क्लियर हो गया टाइटल आपका, वह कौन है, उसने क्या किया है और क्या हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लड़की है, डॉग है, क्या क्या हुआ है, आप देखते हैं भाई क्या क्या हुआ है। पहला लाइन देखते हैं, रिसेंटली, रिसेंटली यानी हाल में ही, अभी अभी, इट हैज स्नोड इन मारियास टाउन। अब यहाँ पे देखिए हैज लिखा हुआ है, यहाँ पे स्नो नहीं लिखा हुआ है, स्नोड, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज होगा, मैंने बताया ना। और इट लिखा हुआ है, इसलिए इट के साथ हैज का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इट का यूज किया, देयर का यूज करते हैं, वैसे इट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इट यानी इस टाइम, इसे, उसे भी इट कहते हैं, ठीक है। इट हैज स्नोड यानी रिसेंटली यानी हाल में ही, इट हैज स्नोड यानी बर्फबारी हुई है, स्नो यानी होता है बर्फबारी होना, स्नोड, इट हैज स्नोड यानी बर्फबारी हुई है, मैंने बताया ना, हुआ है, हुई है, लिया है, दिया है, तो बर्फबारी हुई है। इन यानी में, मारियास टाउन, मारिया के शहर में, ठीक है, मारिया कॉमा लगा अपोस्ट्रोफी, मारिया के शहर में, ठीक है। मारिया के शहर में, सॉरी, मारिया के शहर में हाल में ही बर्फबारी हुई है। क्लियर हो गया लाइन। फिर देखते हैं, इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह में। अब यहाँ पे तो हैज हैव का यूज नहीं हुआ है, तो परफेक्ट टेंस का नहीं है, सिंपल सिंपल सेंटेंस है। देखिए, इन द लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह या फिर अंतिम सप्ताह में, इट हैज स्नोड, यहाँ पर भी देखिए हैज का यूज हुआ, स्नोड का यूज हुआ थर्ड फॉर्म का। इट हैज स्नोड 3 टाइम्स यानी 3 बार, यहाँ 3 बार बर्फबारी हुई है, यहाँ पर भी हुई है, तो यहाँ पर भी बर्फबारी हुई है, लेकिन कितने बार, 3 टाइम्स यानी 3 बार, यहाँ 3 बार बर्फबारी हुई है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बर्फबारी यहाँ 3 बार हुई है, कहाँ पे, इस शहर में। उसका देखते हैं, मारिया हैज, अब यहाँ पर भी हैज का यूज हुआ है। क्यों हैज का यूज हुआ है, इट के साथ भी हैज का यूज हुआ है, मारिया के साथ भी हैज, क्योंकि कोई भी नेम है उसके साथ भी हैज का यूज होता है। हैज या फिर हैव का यूज होता है, मैंने आपको बताया ना, हैज या फिर हैव का यूज होता है। तो हैज किसके साथ लगता है, कोई भी नेम है, राहुल हैज, मीना हैज, गीता हैज, या फिर ही लिखा हुआ है तो ही हैज, शी है तो शी हैज, इट के साथ इट हैज, उसके साथ हैज का यूज होता है। और हैव किसके साथ होता है, आई हैव, वी हैव, दे हैव,
यू हैव, ठीक है, उसके साथ हैव का यूज होता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से पता चलता है कि हैव लगाना है कि हैज लगाना है, बाकी थर्ड फॉर्म का यूज तो होगा ही होगा। जैसे यहां पर भी मारिया हैज, तो यहाँ पे लव नहीं लिखा हुआ है, लव्ड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ये भी आपको पहचानना है। तो क्या होगा इसका मतलब, मारिया हैज ऑलवेज लव्ड द स्नो। तो इसका मतलब क्या होता है कि मारिया ऑलवेज यानी हमेशा, लव्ड यानी प्यार, द स्नो यानी बर्फ से, हैज यानी किया है। मारिया ने हमेशा बर्फ से प्यार किया है ना, करती थी इस टाइप से नहीं होगा, मारिया ने हमेशा बर्फ से प्यार किया है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में था दिया है, लिया है, हुई है, दी है, इस प्रकार से। क्लियर हो गया, मारिया ने हमेशा बर्फ से प्यार किया है, स्नो यानी बर्फ, बर्फबारी, बर्फ ऐसे बोलेंगे। शी हैज प्लेड इन द स्नो, शी हैज प्लेड, यहां पर भी देखिए शी, मैंने बताया ना ही शी के साथ हैज का यूज होता है, शी के साथ भी हैज, हैव नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। प्ले यानी खेलना, लेकिन देखिए ईडी जुड़ा हुआ है ना, थर्ड फॉर्म है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, इसलिए प्ले नहीं लिखा हुआ है, प्लेड लिखा हुआ है, क्योंकि हैज या फिर हैव होगा तो थर्ड फॉर्म ही होगा। शी हैज प्लेड, वह खेल चुकी है, मैंने बताया चुका है, चुकी है वाला भी यूज होता है, वह खेल चुकी है या उसने खेल लिया है, इन द स्नो यानी बर्फबारी में, मेनी टाइम्स बहुत बार, बिफोर यानी पहले, इसका मतलब क्या हुआ, उसने बहुत बार पहले बर्फ में खेल चुकी है, इस टाइप से होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इस टाइप से ही आपको मिलने वाला है। तो यहां पर भी क्लियर हो गया, ही हैज प्लेड, वो बहुत बार खेल चुकी है इससे पहले बर्फ में, ठीक है, बर्फबारी में। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए नेक्स्ट वाले लाइन में, मारियास डॉग, मारिया का कुत्ता, ठीक है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी लगा, कॉमा, का की के, मारिया का कुत्ता, स्पार्की, उसका नाम क्या है, स्पार्की नाम है, ठीक है, स्पार्की मारिया का कुत्ता स्पार्की, हैज नेवर प्लेड इन द स्नो, ठीक है, हैज नेवर प्लेड, यहां पर भी देखिए हैज का यूज हुआ है, क्योंकि भाई स्पार्की वो भी तो नाम है ना, कुत्ते का नाम है, तो नाम के साथ भी हैज का यूज होता है, और प्ले के देखा प्लेड, ठीक है। तो यहां भी क्लियर हो गया कि अब यहां पे इसका मतलब क्या होगा कि इस स्पार्की ने नेवर यानी कभी नहीं, इन द स्नो यानी बर्फबारी में, बर्फ में, प्लेड यानी खेला है, यानी स्पार्की ने बर्फबारी में इससे पहले कभी नहीं खेला है, इस प्रकार से भी यूज होगा, अभी तक नहीं खेला है, कभी नहीं लिया है, कभी नहीं दिया है, इस प्रकार से भी निगेटिव सेंटेंस का भी यूज होता है। तो स्पार्की ने इससे पहले बर्फबारी में कभी भी नहीं खेला है, इस प्रकार से यूज होगा। उसके बाद देखते हैं, दिस इज स्पार्कीज, यह है, देखिए यहां पे प्रेजेंट टेंस में इज का यूज हुआ है, हैज हैव का यूज नहीं हुआ है, तो यहां पे परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होगा, केवल लिया है दिया नहीं होगा। दिस इज, यह है स्पार्कीज, स्पार्की का, फर्स्ट यानी पहला, स्नो, यह स्पार्की का पहला बर्फबारी है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म वाला यूज नहीं होगा, हैज हैव का यूज हुआ ही नहीं है, क्लियर हो गया। ये परफेक्ट टेंस का एग्जांपल नहीं था, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब क्या हुआ फिर इसके बाद देखिए, ही हैज नॉट फेल्ट द कोल्ड येट, ही हैज, अब बोलेंगे थर्ड फॉर्म का है सर, तो ये फील का फेल्ट हो जाता है, फील यानी महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया, ठीक है, थर्ड फॉर्म। ही हैज नॉट फेल्ट द कोल्ड येट, यानी उसने अभी तक, ही हैज नॉट येट यानी अभी तक उसने ठंड महसूस नहीं किया है, हैज के यूज हुआ ना, तो उसने अभी तक ठंड महसूस नहीं किया है, अभी तक का मतलब येट यानी होता है अभी तक, कोल्ड यानी ठंड, फेल्ट यानी महसूस करना, अब हैज यानी किया है, ही यानी उसने, वह या फिर उसने, ही हैज नॉट यानी नहीं, तो हर चीज क्लियर हो गया, उसने अभी तक ठंड महसूस नहीं किया है, क्लियर हो गया, किया है, दिया है, लिया है वाला। अब बढ़ते हैं आगे, उसके बाद क्या आ रहा है देखिए, मारिया हैज, अब आपको पता चल गया हैज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे मारिया नेम है, तो आपको हर चीज क्लियर हो ना। मारिया हैज जस्ट रिसीव्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, किया है, क्या, जस्ट यानी अभी अभी, रिसीव्ड यानी होता है प्राप्त करना, मिलना, मारिया को अभी मिला है, मारिया को अभी मिला है, नहीं मैंने बता दिया है, लिया है, मिला है, किया है, तो मारिया है जस्ट रिसीव्ड, मारिया को अभी मिला है, अ न्यू स्लेड, एक नई स्लेड, स्लेड यानी होता है फिसलने वाला, बिना चक्के का, देखिए स्लेड इसे बोलते हैं, जो बर्फ में फिसलता है। मारिया को अभी नया स्लेड मिला है, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, फॉर यानी के लिए, क्लियर हो गया वाले भी लाइन, मारिया को अभी क्रिसमस के लिए नया स्लेड मिला है, ये भी हो गया क्लियर। फिर क्या हुआ देखिए, शी पुट्स ऑन हर वार्म्स क्लॉथ्स एंड स्नो बूट्स, यहाँ पे हैव हैज का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी, कुछ नहीं आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है, जहाँ पे पुट्स, ऐसे ये आप सभी को बताया हूँ, ता है, ती है, शी पुट्स यानी वह पहनती है, ऑन हर यानी अपने ऊपर, खुद पर जिसे बोलते हैं, ऑन हर यानी खुद,
वार्म क्लॉथ्स यानी गर्म कपड़े, ठीक है, वह गर्म कपड़े पहनती है। एंड स्नो बूट्स, स्नो बूट्स का मतलब क्या होता है, जो बर्फ़ में पहनने वाले जो जूते होते हैं ना, काले काले, आपने देखा होगा, जिससे असर नहीं होता है बर्फ़ का, उसे स्नो बूट्स कहते हैं। यानी वह गर्म कपड़े और स्नो बूट्स पहनती है। ता है ती है वाला सेंटेंस, ठीक है। शी पुल्स द स्लेड अप द हिल, ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मिल रहा है, जहाँ पे एस या ई एस। शी पुल्स यानी वह खींचती है, द स्लेड अप यानी स्लेड को ऊपर, द हिल यानी पहाड़ी पर, ठीक है, तो वह स्लेड को पहाड़ी पर खींचती है, ठीक है। पुल्स यानी खींचना, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे लिया है दिया है वाला यूज नहीं हो रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, स्पार्की हैज, हाँ अब ये परफेक्ट टेंस आ गया, दिया लिया चुका ये वाला आ जाएगा, देखना है ना। स्पार्की हैज रन आउटसाइड विथ मारिया, रन, ठीक है, रन 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 तीनों इसका फॉर्म रन ही होता है, रन रन रन, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी रन होता है। तो स्पार्की हैज रन आउटसाइड विथ मारिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, दौड़ लगाई। स्पार्की हैज रन यानी स्पार्की ने, कुत्ते का नाम है, हैज रन तो स्पार्की ने दौड़ लगाई है, लगाई लगा लिया, आउटसाइड यानी बाहर में, विथ मारिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मारिया के साथ स्पार्की ने बाहर दौड़ लगाई। बस मैंने बताया था ना, लगाई, खाई, इस प्रकार से लिया है, दिया है, तो यहाँ पर इस टाइप का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया कि स्पार्की ने क्या किया, मारिया के साथ बाहर दौड़ लगाई, क्लियर हो गया। आउटसाइड यानी होता है बाहर, विथ यानी साथ में, मारिया के साथ। फिर क्या हुआ देखिए, स्पार्की हैज, यहाँ पर भी हैज के यूज हो रहा है क्योंकि नेम है, और फॉलो का होता है फॉलोड, यहाँ पे फॉलो करना है, अनुसरण करना, पीछा करना, उसे फॉलो करना होता है, लेकिन ईडी लगा हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं ईडी लगा दो सर, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। भाई पास्ट टेंस में भी ईडी लगता है, लेकिन वहां पे देखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब कौन से, यहाँ पे हैज का यूज हुआ है, हैड होता तो फिर पास्ट टेंस का होता, ठीक है, तो हैज का यूज हुआ है, हैज या फिर हैव प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, लेकिन ईडी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तो फॉलो का थर्ड फॉर्म फॉलोड होता है, इसलिए ईडी लगा हुआ है, ठीक है। तो स्पार्की हैज फॉलोड, तो स्पार्की ने क्या किया, फॉलो किया है, पीछा किया है ना, दिया लिया, स्पार्की ने पीछा किया, मारिया अप द हिल यानी मारिया के, मतलब मारिया के पीछे, अप द हिल यानी हिल के ऊपर तक, अप द हिल यानी हिल के ऊपर तक मारिया का पीछा किया, किसने, स्पार्की ने। क्लियर हो गया, स्पार्की ने क्या किया है, उसका पीछा किया है, ये हो गया क्लियर, यहां तक के किया है, लिया है, दिया है। फिर क्या हुआ देखिए, ही फील्स गुड, यहाँ पे तो कोई प्रेजेंट, यहाँ पे कोई परफेक्ट टेंस वाली बात नहीं है, ही फील्स गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फील्स यानी होता है महसूस करना, तो वो क्या करता है, अच्छा महसूस करता है, फील्स। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, करता है, करती है, तो इसका यहाँ पे ऐसे यूज होगा, ठीक है। ही फील्स गुड, वह अच्छा महसूस करता है। अब डॉग है इसलिए बोलेंगे, तो यहाँ पे आपको इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंस मिल गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। मारिया हैज, यहाँ पर भी हैज क्योंकि मारिया नेम है। फाइनली रीच्ड, यहाँ पर भी देखिए, रीच यानी होता है पहुंचना, रीच अमीर नहीं बोल रहा हूँ, है ना, रीच नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, रिच नहीं बोल रहा हूँ, रीच बोल रहा हूँ, ठीक है। रीच तो रीच्ड लिखा हुआ है, मैंने बताया ना, थर्ड फॉर्म रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड होता है। मारिया हैज फाइनली रीच्ड द टॉप, तो मारिया फाइनली यानी आखिरकार, द टॉप यानी ऊपर, सबसे ऊपर चोटी पर पहुंच चुकी है या पहुंच गई है, ठीक है, पहुंच गई है या पहुंच चुकी है, आप दोनों बोल सकते हैं। मारिया हैज फाइनली रीच द टॉप, मारिया आखिरकार ऊंचाई पर, मतलब टॉप पर, है ना, ऊपर पहुंच चुकी है, या मारिया आखिरकार ऊपर पहुंच गई है, चुकी है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। है कहते ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये भी क्लियर हो गया आपको। फिर क्या होगा देखिए, शी सिट्स ऑन हर स्लेड, वह अपने सीट पर बैठती है, ठीक है, ऑन हर स्लेड यानी अपने स्लेड पर बैठती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। अब यहाँ पे देखते हैं, शी राइड्स डाउन द हिल। अब यहाँ पे आपको हैव या हैज के यूज मिल रहा है क्या, नहीं, लेकिन कौन सा टेंस है वो आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए राइड के साथ आपको एस या फिर ईएस जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी कोई भी वर्ब के, जैसे प्ले है तो प्लेस हो गया, है ना, लव है तो लव्स हो गया, तो एस या ईएस लगा हुआ मिलता है। वो भी अलग अलग रूल है भाई, किसमें एस या ईएस लगता है, किसमें नहीं लगता है। आप मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, सभी में नहीं लगता, हर जगह लगता नहीं है। जैसे आई का यूज हो रहा है तो वहां पे एस या ईएस का यूज नहीं होगा, ठीक है। ही, शी, इट या किसी नेम के साथ हो रहा है तो वहां पे एस या ईएस का यूज होगा वर्ब में, तो ये भी एक नियम है, क्योंकि शी है इसलिए एस या ईएस का यूज होगा। यहीं पे आई होता
आई राइड बस होता, ठीक है, यहाँ पे आई राइड्स नहीं होता। तो मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा। शी राइड्स, वह या उसने, राइड्स यानी राइड्स करती है, यानी सवारी करती है। राइड करना है सवारी करना, वह सवारी करती है। डाउन यानी नीचे, ठीक है। द हिल यानी वह हिल से नीचे की तरफ सवारी करती है। ता है, ती है, ये उसका पहचान होता है। और एक आपको सेंटेंस मिलेगा, आगे आपको दिखाऊंगा, देखिए यहीं पे है। स्पार्की रन्स बिसाइड द स्लेट। यहाँ पे देखिए रन्स, हैव या हैज का यूज हुआ है, नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस तो है ही नहीं, भूल जाइए। अब देखिए एस या ईएस का यूज, हाँ रन नहीं लिखा हुआ है, रन से लिखा हुआ है। तो स्पार्की क्योंकि ये कोई नेम है तो नेम के साथ भी एस या ईएस का यूज होता है। जब ता हूं, ती हूं, इस प्रकार का यूज होता है। स्पार्की रन्स, स्पार्की दौड़ता है, बिसाइड यानी बगल में, ठीक है, बिसाइड यानी होता है बगल में। द स्लेट, स्लेट के बगल में। स्पार्की स्लेट के बगल में दौड़ता है। जब वो सवारी करती है ना, वह नीचे सवारी करती है, तो स्पार्की स्लेट के बगल में दौड़ता है। तो देखिए ता है, ती है वाला दो आपको मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंस मिल गया। बस इतना ही बचा है। फिर क्या हुआ देखिए, दे हैव फाइनली रीच्ड, दे हैव फाइनली रीच्ड, दे हैव, ठीक है, तो वे फाइनली यानी आखिरकार, रीच्ड, हैव तो चुका है, चुकी है, वे आखिरकार पहुंच चुके हैं, वे आखिरकार पहुंच चुके हैं, या फिर वे आखिरकार पहुंच गए हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। वे आखिरकार पहुंच गए हैं, द बॉटम यानी नीचे, ठीक है, वे आखिरकार नीचे पहुंच चुके हैं, या फिर वे आखिरकार नीचे पहुंच गए हैं, ऐसे बोलेंगे आप। बॉटम यानी होता है नीचे, क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, स्पार्की हैज, यहां पर भी हैज है वाला यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला हो गया। फॉलोड, स्पार्की हैज फॉलोड मारिया ऑल द वे डाउन द हिल। मारिया ने क्या किया, हैज यानी किया, मैंने बताया ना आपको। फॉलोड, सॉरी स्पार्की ने पीछा किया, फॉलोड यानी पीछा करना, मारिया ने पीछा, सॉरी स्पार्की ने पीछा किया मारिया का, है ना। ऑल द वे यानी पूरी रास्ता, पूरे रास्ता, पूरे रास्ते भर, वे यानी होता है रास्ता, ऑल द वे यानी पूरे रास्ते भर। डाउन द हिल, डाउन यानी नीचे, द हिल यानी पहाड़ी के, है ना, पहाड़ी के नीचे रास्ते पर, पूरे रास्ते भर स्पार्की ने मारिया का पीछा किया। मैंने बताया ना, किया है, दिया, इस प्रकार से यूज होता है, पूरा पीछा किया है। फिर क्या हुआ देखिए, ये लास्ट सेंटेंस है। स्पार्की हैज, यहां पर भी हैज का यूज हुआ है, हैव या हैज। डिसाइड का डिसाइडेड, मैंने बताया थर्ड फॉर्म का यूज होता है। स्पार्की हैज डिसाइडेड दैट, स्पार्की ने निर्णय लिया है कि, स्पार्की ने निर्णय लिया है कि, डिसाइड का निर्णय लिया है कि, दैट यानी कि, ही लाइक्स वह पसंद करता है, द स्नो टू बर्फ को भी या बर्फबारी को भी, ठीक है, स्नो यानी बर्फ होता है, बर्फबारी भी बोलते हैं, तो वह बर्फबारी को भी पसंद करता है। क्योंकि लाइक, ही के साथ लाइक का यूज होगा, लाइक्स, क्योंकि ता है, ती है वाला आ गया। देखिए ही लाइक्स द स्नो टू, कि वह भी, टू यानी भी, आई लव यू टू बोलते हैं ना, ये वाला टू, वह भी, यू टू तुम भी, वही वाला भी। ही लाइक्स वह पसंद करता है, द स्नो बर्फ को, टू भी, वह बर्फ को भी पसंद करता है, ठीक है। स्पार्की है डिसाइडेड, स्पार्की ने निर्णय कर लिया है कि वह भी बर्फ को पसंद करता है। खत्म हो गया यहाँ पे आपका पूरा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टोरी। इतना सा पैराग्राफ था कि डिटेल में समझाना था, इसे लंबा समय लिया, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको होप अच्छे से समझ आया होगा। कल आपको यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का सुनाऊंगा, जहाँ पे आपको हैड का यूज मिलेगा और किस प्रकार से क्या क्या सेंटेंस बनते हैं, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ताकि ऐसे सेंटेंस का यूज करना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, कहीं पे लिखा हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। दिया है, लिया है ना, चुका है, चुकी है, ली है, दी है, ऐसे सेंटेंसेस आप समझ पाएंगे। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे इस चैनल को, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं ला सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।